बुद्धिमान बकरी। एक बार की बात है कि एक गांव में रीना नाम की एक बकरी रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे। रीना बहुत ही बुद्धिमान और साहसी बकरी थी। गांव के पास में एक जंगल था। बकरी को हमेशा डर रहता था कि उसके बच्चे गलती से जंगल में ना चले जाएं, इसीलिए वह उन्हें समझाती रहती थी। एक बार गांव के अन्य व्यक्ति ने बकरी के मालिक से कहा कि भाई, तुम जंगल से चारा क्यों नहीं लाते? वहां तो चारों तरफ हरा भरा चारा है। उसकी ये बात सुनकर बकरी का छोटा सा बच्चा सुन रहा था। उसने हरे चारे का नाम सुनते ही अपना सुध बुद्ध खो दिया और वह चुपके से जंगल में चला गया। वह जंगल में कुछ आगे बढ़ चुका था, तभी बकरी को इसकी खबर मिली और वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि उसके बच्चे को 2 सियारों ने चारों तरफ से घेर लिया था और वह उस बच्चे को देखकर लार टपका रहे थे। तभी उसकी नज़र बकरी पर पड़ी और वे बोले, अरे वाह, 250 ग्राम पर 5 किलो फ्री। आज तो बर्थडे पार्टी पूरी हो जाएगी। यह कहकर वह हंसने लगे। तभी बकरी आगे बढ़ी और हंसकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो इस जंगल में घूम रही हूँ? मुझे शेर राजा ने देख लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम इस जंगल से बाहर नहीं जाओगी। यह सुनकर वह दोनों सियार डर गए और बोले, हम कैसे मान लें? ठीक है, मत मानो, बकरी ने जवाब दिया। शेर राजा गेंडे महाराज को हमारी निगरानी के लिए रखा है। गेंडा सियार को देखकर घबरा गया था, इसीलिए वह उन्हें देख रहा था। यह देखकर सियार दूसरे सियार से बोला, हाँ यार, गेंडा तो सचमुच हमारी ही तरफ देख रहा है और लगता है कि यह इसकी निगरानी कर रहा है। तुम जानते हो कि शेर राजा का निवाला छीनना मतलब उसका निवाला बनना है। मैं तो कहता हूँ भागो यहाँ से। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकरी भी अपने बच्चों को लेकर भागती हुई जंगल से बाहर जाना चाहती है, पर थोड़ी ही दूरी तय करती है कि उसे सचमुच शेर राजा उसके रास्ते में आ जाते हैं। उन्हें देखकर कहता है, वाह, क्या लाजीज खाना है, मजा आ जाएगा। तभी बकरी साहस जुटाकर हंसकर बोली, वाह शेर राजा, खूब सोचा, मगर मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या, जो इस जंगल में मैं पिकनिक मनाने के लिए आऊंगी? मुझे आपके सेनापति बाघराजा ने देख लिया था और कहा कि तुम दोनों जंगल से बाहर नहीं जाओगे। मेरे महाराज ने कई दिनों से विश्राम नहीं किया है, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को उनका रात्रि भोज भेंट करूंगा। अब अगर आप हमें खाओगे तो यह आपके राजा होने के विरुद्ध होगा, क्योंकि आप अपने मंत्री का अनादर करेंगे। यह सुनकर शेर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे कर लूं? तभी बकरी बोली, शेर राजा, आपके योग्य सेनापति ने खरगोश को हमारी रखवाली के लिए छोड़ा है। शेर को देखकर झाड़ी के पीछे से दुबका खरगोश डर के कारण उन्हें देख रहा था। शेर को उसकी बात का यकीन हो गया। गर्व है मुझे मेरे सेनापति पर। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। बकरी किसी तरह बचकर पुनः गांव की तरफ भागती है। तभी बाघराजा उनके रास्ता रोक लेता है और वह कहता है, आज तो तुम्हारा शिकार कर कर महाराज को भेंट करूंगा। यह सुनकर बकरी बोली, वाह, क्या राजा का सेनापति और का प्रेम है, एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। बाघराजा बोला, क्या मतलब? बकरी बोली, सेनापति महाराज, थोड़ी अकल मेरे पास भी है। मैं इस जंगल में आम खाने तो आऊंगी नहीं। मुझे शेर राजा ने देख लिया था। उनका हुक्म है कि मैं इस जंगल से बाहर तब तक ना जाऊं तब तक शेर राजा ना कहें। उन्होंने कहा कि आज मैं मेरे सेनापति से उसकी कर्तव्य निष्ठा का उपहार पूरे जंगल के सामने दूंगा। यह सुनकर बाघ मन ही मन खुश हो गया।
बकरी की बात सुनकर बाघ बोला, लेकिन तुम जैसी राह चलती बकरी की बात मैं कैसे मान लूं? वह बोली, मत मानो, लेकिन जरा उस बिल्ली को देखो जिसको शेर राजा ने हमारी निगरानी के लिए छोड़ा है। बिल्ली डर से उन्हें देख रही थी। यह देखकर गदगद चीता बोला, मैं तो तुम्हें शेर राजा को भेंट करना चाहता था, पर चलो अच्छी बात है कि तुमको मैं ही खाऊंगा। और इतना कहकर वह हंसता हुआ चला जाता है। भाग के जाते ही बकरी बच्चे के साथ दौड़ती हुई तब तक नहीं रुकती जब तक कि वे अपने गांव में अपने दूसरे बच्चों के पास ना पहुंच जाती, और आखिरकार बकरी अपने गांव घर पहुंच जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल या बड़े से बड़े संकट में भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। बुद्धि और विवेक से बड़ा संकट टल जाता है। तो गाइज, मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।